बेसिकली आज का जो क्लास होगा आपका, वो क्लास है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन होने वाला है। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दिया गया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1/2 प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, सबका मान हमें मालूम है, आसानी से सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए, पहले हम एलएचएस में पहले इसको ले लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस का tan स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। ये आपको पता है। अब देखो, हमें पता है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का वैल्यू पता है, पाई बाई 3 का वैल्यू पता है, पाई बाई 4 का वैल्यू पता है, ठीक है। क्वेश्चन करें तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक है, 1/2। साइन 30 और कॉस 30 वैल्यू तो सेम है ना, स्क्वायर माइनस का कितना, 1 का स्क्वायर। दैट मींस क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस का 1/4 और माइनस का 1। इसका अगर हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन एक साथ ले, दैट मींस 4, 1 प्लस का 1 प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4। दैट मीन्स यहां से हो जाएगा 2 माइनस का 4/4 इक्वल्स टू -2/4, कट जाएगा तो कितना होगा, -1/2। और यही तो हमारा आरएचएस लाना है। लीजिए आरएचएस प्रूफ। सिंपल सा काम करना था, ठीक है ना। नंबर सेकेंड आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा जा रहा है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 है क्या, हाँ 7 पाई बाई 6 और इनटू का कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू 3/2 प्रूफ करना है, ठीक है। जब प्रूफ करना है इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले एलएचएस में ले लेते हैं, ठीक है। एलएचएस इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू का कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। दैट मीन्स अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए 2 को रहने दीजिए, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 है तो दैट मीन्स यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का। अब इसको एलाइड एंगल में तोड़ लेना है, 7 पाई बाई 6 का वैल्यू पता नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगाएंगे, एलाइड एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे बचवा, एलाइड एंगल का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे कुछ क्या है, हाँ बच्चा सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है, बस ध्यान देते जाओ, ठीक है ना। चलो, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर रहने दीजिए, और पाई प्लस का पाई बाई 6 कर दे तो क्या ये एलाइड एंगल में टूट गया ना। इसको करेंगे तो 7 पाई बाई 6, मैंने तोड़ना बहुत ऑलरेडी सिखा के आया है। तो और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/3 दैट मींस कितना, 60। तो क्या 60 का वैल्यू होता है ना 1/2। चलो, वैल्यू तो सबको याद ही होगा, मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि वैल्यू और एलाइड एंगल सबको याद करके आना है। अब चूंकि क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर यानी कॉसेक पाई माइनस पाई प्लस थीटा, कहने का मतलब अगर हम इधर लिख दें कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6, दैट मींस कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या देगा, माइनस का कॉसेक थीटा देगा। याद रखना है, एलाइड एंगल लगाए हैं यहाँ पे एलाइड एंगल लगाए हैं, उसी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू 1/4 हो जाएगा इधर, और कॉसेक स्क्वायर 180 प्लस पाई बाई 6 है, दैट मींस कॉसेक पाई प्लस थीटा है। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6, क्योंकि थीटा तो पाई बाई 6 है, इनटू का इधर भी क्या हो जाएगा 1/4, इधर अगर कट किए तो 1/2 आ जाएगा और प्लस का, ठीक है, कॉसेक पाई बाई 6 है यहाँ पे, ठीक है, दैट मींस -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर तो आएगा इस पे, और इंटू का क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का इधर 4 इंटू का 1/4, स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स ये कट गया, बच गया 1/2 प्लस का 1। दैट मीन्स अगर इसको हम सोल्यूशन यहाँ पे कर लें, थोड़ा सा बचा हुआ है तो यहाँ पे सोल्यूशन कर ही लेते हैं, ठीक है। क्या है, अगर यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर ले तो अगर इसका ले एलसीएम दैट मींस 2, ठीक है, 1 प्लस का कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू कितना 3/2। यही तो हमें प्रूव करना था। लीजिए आरएचएस प्रूव हो गया ना। बताइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है, देख लो एक बार ध्यान से। क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको पटक पटक करके आगे करते हैं, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वहां पे चलते हैं पटक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू का कॉसेक पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल्स टू 6 प्रूव करना है, ठीक है। चलिए कैसे होगा भाई, तो कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू को पता है, कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू कितना, पहले एलएचएस में लिख लो, किसी में छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एलएचएस लेना हमारा पहला काम है। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू का कॉसेक स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पे, 5 पाई बाई 6 प्लस का 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 6 है, ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, रूट 3 का होल स्क्वायर होगा इंटू का कॉसिक 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 है तो इसका तो वैल्यू पता नहीं है, इसको तो तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसिक पाई माइनस कॉसिक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस का 3 इंटू टेन स्क्वायर पाई बाई 6, दैट मीन्स 3 टेन पाई बाई 6 का वैल्यू 1 बाई रूट 3 होगा, 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए रूट 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर करेंगे तो 3, और कॉसिक 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा, कॉसिक पॉजिटिव कॉसिक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 इंटू का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3 इंटू का 1/3 होगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3, अब यहाँ से जो कटने वाला उसको काट लो, ये कट गया ये कट गया, बच क्या गया, 3 इंटू कॉसिक पाई बाई 6 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है, कॉसिक पाई बाई 6 का वैल्यू 2 होता है। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में ना, ये प्लस होगा बीच में, क्वेश्चन देख लेना आप एक बार ध्यान से, ठीक है ना, ये प्लस होगा, क्वेश्चन एक बार देखना, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस, तो दैट मीन्स 3 + 2 और प्लस का इधर 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू कितना, RHS, ये देख लेना यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, मैंने प्लस कर दिया, बाकी ऑलरेडी कुछ नहीं चेंज किया है, ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है फोर्थ में क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 है, ठीक है, और यहाँ पे cos स्क्वायर पाई बाई 4 और 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू 10 प्रूफ करना है ना, तो देखो 2 को रहने दो, sin 3 पाई बाई 4 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करेंगे, ठीक है, sin, एक और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, sin, अब क्या इसको चेंज करेंगे तो पाई माइनस का पाई बाई 4, पाई माइनस का पाई बाई 4 तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, ठीक है, स्क्वायर लगा दीजिए, और प्लस का 2 cosec स्क्वायर पाई बाई 4, दैट मींस क्या 2 तो रहेगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का, अब यहाँ पे क्या है, पाई बाई 4 और 2 इंटू का, दैट मींस यहाँ पे प्लस है, ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं sec स्क्वायर पाई बाई 3, sec स्क्वायर पाई बाई 3 तो 2 तो रहेगा, और sec पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, sin 180 प्लस sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा, कोई बताएगा, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, कोई नहीं, sin थीटा का, अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस में 2 इंटू का रूट का स्क्वायर करोगे तो 1/2 ही रह जाएगा, और प्लस का इधर 2 इंटू का गेन 4 हो जाएगा, ठीक है, चलो दैट मींस sin पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू है कितना, 1/√2 का होल स्क्वायर, और प्लस का इधर कट जाएगा तो यहाँ पे 1 और प्लस का इधर 8, ठीक है, अब यहाँ इसको अगर कर ले 2 इंटू का कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 1 प्लस का 8, दैट मीन्स ये भी कट जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस का 1 प्लस का 8, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इधर बराबर में लेके चलते हैं, ठीक है, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू RHS आ गया, तो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि sin 75 डिग्री का वैल्यू चाहिए और tan 15 डिग्री का, तो हम यहाँ पे sin 75 को पहले बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, sin 75 को अगर हम ऐसे लिखे, हम तो बताए हैं ऐसा एंगल बनाना, तो हम क्या कर सकते हैं, sin कितना 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, देख लो sin 75 हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्या, sin a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, देखो a की जगह पे 45 है, b की जगह पे 30 है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, sin a इंटू कॉस b, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, पर क्या है फॉर्मूला, अब जब फॉर्मूला पढ़ के आए हैं इसको सॉल्यूशन करने में क्या जा रहा है, बस क्या कर दो, साइन 45 डिग्री प्लस का कॉस 30 डिग्री और प्लस का कॉस 45 डिग्री और प्लस का इंटू का साइन कितना 30 डिग्री। अब चूंकि हमें सबका वैल्यू पता है, डालते चलेंगे, साइन तो 1/√2 हो जाएगा, और कॉस 30 की बात करें तो √3/2 हो जाएगा, और प्लस का कॉस 45 की बात करें तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू का साइन 30 की बात करें तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर इंटू करें तो √3/2 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन निकालें तो √3/1 प्लस का क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, बस हो गया, आंसर निकल गया। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हम इधर निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना, कितना है tan 15 डिग्री है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, हम लोग को पता है tan 15 को कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 15 इक्वल्स टू, लिखा दो ना, tan 15 इक्वल्स टू tan 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, ठीक है, tan 45 माइनस का 30 डिग्री लगा दीजिए, बाकी बात कहानी खत्म है। यानी अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, tan a माइनस बी का क्या होगा फॉर्मूला, क्या होता है tan a माइनस का tan b और बटे का 1 प्लस tan a इंटू का tan b, यही ना। तो चलिए डालते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
tan 45 डिग्री और माइनस का tan 30 डिग्री, ठीक है, बटे का 1 प्लस का tan 45 डिग्री और इंटू का tan 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो tan 45 इक्वल्स टू 1 माइनस का क्या हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू की बात करें तो 1/√3, ठीक है, बटे का 1 प्लस tan 45 की बात करें तो 1 इंटू का कितना 1/√3, ठीक है। अब इसका ऊपर का अगर एलसीएम अगर इधर चले इधर कर ले, ठीक है, अगर ऊपर वाले का एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा √3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ऊपर √3 माइनस का 1 और बटे का नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर इसको हम लिख ले पहले अगर एक बार तो 1 बाई क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर वाले को वैसे किए हैं तो इसको भी नीचे वाले को भी ऐसे कर देते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बाद में, यहाँ भी इसका एलसीएम निकाल ले √3 तो क्या हो जाएगा √3 प्लस का 1, दैट मीन्स √3 गया, हमारे पास जो वैल्यू आया √3 माइनस 1 बटे का √3 प्लस 1 हो गया आंसर। बताइए ठीक है, ठीक है बच्चा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में हम थोड़ा थोड़ा हिंट्स देते हैं, आप लोग बना के लाना, ठीक है, चूंकि ठीक है। चलो पहले हम इसका हिंट देते हैं उसके बाद बताते हैं क्लास आज पहले क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखो हमें ये लाना है, दैट मीन्स क्या करना होगा, LHS इक्वल टू लाना होगा tan, ठीक है, tan कितना है, कह रहे थे बच्चे नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा हिंट्स ले लो बन जाएगा, 5/4 प्लस का x है, ठीक है, बटे का कितना है tan 5/4 माइनस का x है, ठीक है, हमें लाना इस इधर का है। चलो कोई बात नहीं है, इसमें आप क्या करना, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, ठीक है, दैट मीन्स आप फॉर्मूला लगाना एक बार tan a प्लस b का ऊपर, ठीक है, और नीचे आप लगाना tan a माइनस b का, ठीक है, बस दोनों फॉर्मूला पे लगाओगे फटाक से मान आ जाएगा। जैसे हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें, ठीक है, सुनो, tan a प्लस b क्या टूटता है tan a इंटू tan b, दैट मीन्स tan a इंटू का tan b बोले tan a प्लस का tan b, ठीक है, और बटे का क्या होता है 1 माइनस का tan a इंटू का tan b और बटे का क्या हो जाएगा tan a, ठीक है, और माइनस का tan b, ठीक है, और बटे का 1 प्लस का tan a इंटू का tan b, बस अब तो आसानी से मान डाल दो फटाक से आंसर है। लो ना इसको तो हम एक एक स्टेप में और बना ही दे, क्यों छोड़ दे इसको। अगर tan 5/4 की बात करें 1 प्लस का क्या हो जाएगा tan x और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का, इसको अगर क्या 1 इसका वैल्यू 1 देगा यानी tan 5/4 यानी कि 1 वैल्यू देगा तो 1 इंटू का क्या हो जाएगा tan x का tan x रह जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स अब नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan x और बटे का क्या हो जाएगा 1 प्लस का, ठीक है, 1 प्लस का tan x। अब देखो नीचे से ये ऊपर जाएगा भाग में है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे से ये नीचे का ऊपर जाएगा दैट मीन्स 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया आपका RHS प्रूव। नंबर 8 से बचा हुआ था, ठीक है, 8 9 बचा हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा cos पाई प्लस एक्स, ठीक है, और इंटू का cos माइनस एक्स बटे का साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स बहुत आसानी से सबका बन गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, 5/2 प्लस का x ऐसा क्वेश्चन था। इक्वल्स टू हमें लाना था क्या cos स्क्वायर x लाना था, ठीक है, हमें यही लाना था शायद, ठीक है, cos नहीं cot स्क्वायर x लाना था शायद, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। देखो इसको सिंपल था, तरीका था सिंपल सा, सबसे बन भी गया होगा, ठीक है। चलो एक बार फटाक से देखते हैं, मैंने इसके बारे में बताया भी था कि कैसे सॉल्यूशन इसका करना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए पहले LHS लेते हैं, ठीक है, या फिर RHS से प्रूव करते हैं, तो हम लोग यहाँ LHS से चलते हैं, ठीक है, cos माइनस का x बटे का क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस एक्स इंटू का cos 5/2 प्लस का x होगा, ठीक है, दैट मीन्स होगा क्या, हम लोग एलाइड एंगल पढ़ के आए, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, थीटा के जगह पे x है तो x, ठीक है, और एक और एलाइड एंगल पढ़ के आए हैं cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो थीटा के जगह पे x है तो x, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है, 180 माइनस थीटा था क्वेश्चन में, ठीक है ना, माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे x है तो x आ गया। अब सुनो ध्यान से, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस cos है ऊपर में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स, इधर नीचे कर देंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस सॉरी ये नहीं कैंसल आउट होगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा cot स्क्वायर एक्स। लो भाई हो गया RHS कंप्लीट, बात खत्म। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो अपन कैसे होगा जी, देख लो। सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल सा फंडा, हम लोग क्या लेंगे? एलएचएस को लेंगे, आरएचएस को लाएंगे, ठीक है। एलएचएस इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स, ठीक है। हमारे पास क्या है? टेन एक्स प्लस का कॉट एक्स है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स। इसको छोड़ दीजिए, टेन को तोड़िएगा तो साइन एक्स बटेगा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बटेगा क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा ना। कॉट को तोड़ेंगे तो पर क्या हो ना, तो क्या होगा? साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लोगे तो कॉस एक्स इंटू का क्या हो जाएगा? साइन एक्स। कॉस से कॉस गया तो ऊपर क्या बच गया? साइन स्क्वायर एक्स। देख लो ना, कॉस से कॉस गया तो क्या बचा? साइन साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन से साइन कटा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स अब हम इसको अगर बाहर लिखें, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। अगर हम लोग साइन एक्स इंटू का क्या लिखे? कॉस एक्स, ठीक है, इंटू का क्या लिखे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटेगा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू का साइन एक्स। इट मीन्स क्या होगा? अब ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। देख लो, हमारा यही आरएचएस लाना था ना। बताओ बताओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 में चला जाए। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन इसका सिंपल ही है, बस बनाना होता है कि कैसे इसको बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला कैसे लगाना है उसको बताया है। ये क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। कॉस क्या हो जाएगा? 3x/4 हो जाएगा, और प्लस का x है, और माइनस का कॉस 3 पाई/4 माइनस का x है। हमें लाना इतना है, 3 पाई है यहाँ पे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको पतला कर ले क्या। चलो अब देखते हैं हमारे पास क्या करना है। हमारे पास दिख रहा है क्या? कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। यानी हम लोग यहाँ पे जो लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे। बिल्कुल दिख रहा है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे। चलो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, पहली बात तो यही है, कॉस ए माइनस बी बोलो चाहे कॉस सी माइनस डी बोलो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस होता है क्या? माइनस, हाँ -2 साइन, हाँ -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, -2 साइन सी प्लस डी लिया तो सी डी मानेंगे, ए प्लस बी लोगे तो ए भी मानो, ठीक है। तो साइन सी माइनस डी बाई 2 बस हो गया। यही फॉर्मूला, देख लो फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भाई, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत होना ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखना, ताकि अब हमारे पास सी का ये है और ये डी है, बस अब सी जहां जहां है डी जहां जहां है वहां पे डालेंगे, वैल्यू को निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर। चलो पुट आउट करते हैं। -2 साइन तो रहने दीजिए, सी दैट मीन्स कितना? सी है दैट मीन्स कितना? 3 पाई/4x, ठीक है। 3 पाई/4 प्लस एक्स, सी और प्लस का डी, तो डी कितना? 3 पाई/4 माइनस का एक्स, माइनस करोगे तो ये तो माइनस में ही रहेगा ना। दैट मीन्स सी प्लस डी, और बटे का कितना है? बटे का सी प्लस डी में बटे का 2, ठीक है। इसको अगर हम लोग चाहे तो एक बड़ा ब्रैकेट में ले सकते हैं, इसको अलग अलग ना दिखे इसके लिए एक बड़ा ब्रैकेट में ले सकते हैं। सी प्लस डी हो गया, ठीक है। इंटू का रहने दीजिए, साइन रहने दो, सी माइनस डी है, डेट मीन 3 पाई/4 प्लस एक्स। तो क्या करेंगे? 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस, अब इसको माइनस में रखेंगे तो माइनस में 3 पाई/4 हो जाएगा, 3 पाई/4, और ये प्लस में एक्स हो जाएगा, क्योंकि सी के जगह पे डी के जगह पे यही रखेंगे ना। दैट मीन्स अगर इसको हम एक ब्रैकेट में यहाँ से लें और इसको 2 कर दें, इसको एक अलग से ब्रैकेट ले लें, ठीक है। अब सुनो क्या क्या हो सकता है यहाँ से। संभावना क्या है? यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, और यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, इतना संभावना तो है। अब सुनो 3 पाई/4 है, यहाँ पे 3 पाई/4 है, ठीक है। 2 को 3 पाई/4 है, ठीक है, यहाँ से 2 3 पाई/4, और इंटू का क्या है? यहाँ से बच रहा है साइन 2x बच रहा है। सुनो अब यहाँ से ध्यान से देखो, माइनस अगर हम इसको करते हैं, सुनो, इक्वल्स टू -2 साइन को रहने दो, 2 है ना, तो 2 है, डेट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 3 पाई/4 बटे का 2, 2 है तो लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू का इधर क्या हो जाएगा? साइन, फिर वही बात है 2x/2 रहेगा, यही ना जी, रहेगा ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अब जो बच गया यही आपका आंसर है। दैट मीन्स -2 साइन बच गया कितना? 3 पाई/4, ठीक है। -2 साइन 3 पाई/4 और इंटू का साइन एक्स, और इंटू का साइन एक्स बच गया, ठीक है, ये माइनस रहेगा। अब हमें लाना कितना है? √2 साइन एक्स लाना है, √2 साइन एक्स लाना है। सुनो अब इसको राइट एंगल में तोड़ देंगे
यानी इसको एलाइट एंगल में तोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, सुनो, साइन 3/4 का हम एलाइट एंगल में तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। साइन 3/4 को एलाइट एंगल में तोड़ेंगे तो -2 को रहने दीजिए, साइन को छोड़ दीजिए, ठीक है। साइन को तो साइन साइन में ही तोड़ना है, तो 3/4 को तोड़ेगा तो पाई -5/4 में टूट जाएगा। 3/4 बहुत बार तोड़ना सिखाया है, साइन एक्स रह जाएगा। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 साइन एक्स 80 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, दैट मीन्स साइन कितना पाई/4 इंटू का कितना साइन एक्स, और साइन 45 का डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। इंटू का क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब ये क्या करेगा, √2 बार में कट जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा माइनस इक्वल्स टू -√2 साइन एक्स। बाबू साहब यही लाना था ना, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू RHS रूट, यानी ये याद रखना √2 से √2 कैसे कट रहा है, तो 2 इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं ना √2 इंटू का √2, दैट मीन्स √2 इंटू का √2, तो वो कट गया तो कितना होता है √2 बच गया ना, तो √2 इंटू का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो एलाइट एंगल लगाए हम लोग, यहाँ पे जो एलाइट एंगल लगाए हैं कितना साइन पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स कितना साइन थीटा, ठीक है। बताओ क्या 12 क्या है आपका, दैट मीन्स ये है साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू का साइन 10x, ठीक है। चलिए अब हम इसको अगर सॉल्व करने की बात करें तो पहले अगर हम LHS में ले लें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से हमें दिख रहा होगा साइन A, ठीक है, साइन A प्लस साइन B और साइन A माइनस साइन B, कैसे भाई सुनो, एक बार ये क्या है प्लस में है और एक बार ये माइनस में, टूटेगा कैसे टूटेगा, तो अभी तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देखो ना ये पूरा a है और ये क्या है b, ठीक है। तो अगर हम इस LHS को अगर तोड़े दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर है तो साइन 6x प्लस का साइन 4x, और इधर आ जाएगा साइन 6x माइनस का साइन 4x आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब उसी फॉर्म को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी में टूटेगा, ठीक है। चलिए a प्लस बी और a माइनस बी में टूटेगा, दैट मीन्स अब हम यहाँ पे लगाएंगे जो फॉर्मूला साइन c प्लस का साइन d, एक फॉर्मूला इसका लगाएंगे और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे साइन c माइनस का साइन d, साइन d का सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे कॉस हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू का साइन a माइनस b/2, साइन a माइनस b/2 होता है फार्मूला, ठीक है। अब यही फार्मूला पे हम क्या करेंगे दोनों को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जितना आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलो पटाख पटाख इसको तोड़ते हैं, क्या है इसका तोड़ना, ठीक है। पहले इसको तोड़ना है फिर इसको तोड़ना है, मतलब एक ही साथ दोनों को तोड़ना है लेकिन लंबा जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, क्या है 2 साइन, दैट मीन्स 2 साइन तो रहेगा 2 साइन c प्लस d, तो c कितना है 6x प्लस में d कितना है 4x बाई का 2, ठीक है, इंटू का कॉस, कॉस c कितना है 6x माइनस का कितना 4x बटे का 2, ये टूटा इसका, ठीक है, इंटू का। अब साइन c माइनस साइन d तो क्या हो जाएगा 2 cos, तो 2 cos रहेगा c प्लस d 6x प्लस 4x क्या हो जाएगा 6x प्लस 4x बटे का क्या 2, ठीक है, इंटू का साइन a माइनस बी है यानी कि साइन रहेगा और a माइनस बी दैट मीन 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा 6x माइनस 4x बटे का 2, ठीक है। अब जब ये हो ही गया है तो फाइनल स्टेप पे चले, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ देखो 2 6 4 10 10x में से 2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा साइन 5x आ जाएगा, देख लो ना 6 4 10 2 को भाग देंगे तो 5x इंटू का यहाँ भी 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा 2x यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सीधा क्या लिखाएगा cos x इंटू का 2 cos 6x प्लस 4x, यहाँ भी कितना आएगा 5x, ठीक है, इंटू का फिर साइन 2x तो यहाँ भी कितना आएगा फिर साइन x। सुनो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, यहाँ से हम पहले क्या करते हैं ये तो अलग का आया इसका आया और ये इसका आया, ठीक है। अब हम यहाँ से साइन 5x और cos 5x को एक साथ कर लेते हैं और x वाले को फिर एक साथ कर देते हैं, इंटू में तो कहीं भी कर सकते हैं ना, तो 2 साइन 5x, ठीक है, 2 साइन 5x इंटू का क्या हो जाएगा cos 5x को ले लिए एक साथ, फिर इसको कर ले 2 साइन x इंटू का इधर से ये cos x को उठा के इधर ले ले cos x। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़ के आए 2 साइन a इंटू cos b का, 2 साइन a इंटू cos b का फार्मूला पढ़ के आए, उसको भी अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं 2 साइन a इंटू का cos b, 2 साइन a इंटू का cos b का फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है साइन 2a होता है साइन 2a, सो 2 साइन a इंटू cos b दैट मींस 2 साइन x इंटू cos x हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। लाओ ऐसे लिखते हैं, हम लोग जो पढ़ के आए फार्मूला उसके अनुसार हम लोग पढ़े हैं 2 साइन x इंटू का cos x इक्वल्स टू क्या पढ़े हैं साइन 2x पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो 2 साइन x इंटू का cos x है
दोनों जगह x है, दैट मीन्स कितना का गुना है, x का गुना है, यानी 5 गुना 10 गुना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वही काम है, 2 sin into cos x, तो क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है sin 2x, तो हम यहाँ पे यहीं पे लिख दें, कितना हो जाएगा यहाँ sin 2x, तो साइन अब 5 टू जा 10, यानी कि कितना हो जाएगा sin 10x, और इंटू ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब कितना sin 2x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, RHS आ गया। देख लो sin 10x इंटू का sin 2x प्रूव करना है, हो गया, बात खत्म। बात तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो बस फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग साथ में बनाते चलो, इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना। चलो सोल्यूशन अगर इसका हम करना चाहें, तो अगर हम LHS ले लें, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x इंटू माइनस का cos स्क्वायर 6x, ठीक है। चलो जब ये हो जाएगा तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, दैट मीन्स क्या है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी में तोड़ना होगा, दैट मीन्स इसको अगर हम तोड़े तो cos 2x प्लस का 6x टूटेगा, पहला फंडा, ठीक है। अगर वैसे ना लिखे ऐसे लिखे cos 2x प्लस का 6x, ठीक है। और लो पूरा ही लिख लो ना, तो क्या करोगे cos 6x प्लस का cos 2x, एक ये हो जाएगा। फिर दूसरा टर्मोलॉजी क्या होगा, इंटू में cos 2x है ना, पहले a है ना, तो पहले a वाला कोई लिखो ना, क्या दिक्कत है, कोई को करोगे आंसर वही आएगा, ठीक है ना। cos 2x प्लस का 6x ऐसे नहीं लिखो, इसके साथ भी cos लगा दो, 6x a प्लस भी हो गया, और इंटू का क्या हो जाएगा cos 2x माइनस का cos 6x, देख लो a प्लस बी और a माइनस में टूट गया, a प्लस बी और a माइनस में टूट गया। जैसे ही टूटा, अब हमारे पास दो फॉर्मूला लगाने की बारी आ गई, cos c प्लस cos d का और cos c माइनस cos d का, बस cos c प्लस d का और cos c माइनस d का फॉर्मूला लगाना है। अब लगाना है तो सिंपल सा लॉजिक है, लगाना है तो लगा दिया जाए। क्या है cos c प्लस cos d, तो हम लोग फॉर्मूला क्या क्या पढ़ के है, cos c प्लस cos d का cos 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है, 2 cos c प्लस d बाई 2, और इंटू का cos c माइनस d बाई 2। फिर अगर cos c माइनस d की बात करें तो क्या हो जाएगा -2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस डी बाई 2, और इंटू का साइन ए माइनस बी, साइन सी माइनस डी बाई 2, यही होता है फॉर्मूला cos c माइनस डी का। अगर इसी को माइनस को दूर करते हैं तभी तो c माइनस डी है, नहीं तो d माइनस सी होता, अगर ये माइनस को अंदर रखते हैं तो क्या होता है d माइनस सी होता है, यहीं पे तो चेंज किए थे। चलो अब जब फॉर्मूला पता है तो काम करने में और भी मजा है, मजा ही मजा है। जैसे देखो क्या है cos 2x प्लस 6x है, हमको तोड़ना है, तो अगर तोड़े हम इसको तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x बटे का 2, ठीक है, इंटू का cos c माइनस डी, तो cos c कितना है 2x माइनस का 6x बटे का 2, ठीक है। अब इंटू का माइनस, ठीक है, तो माइनस को रहने दीजिए, -2 साइन, तो 2 साइन c प्लस डी यानी 2x प्लस 6x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 6x बटे का 2, ठीक है, इंटू का क्या है साइन c माइनस डी, दैट मीन्स साइन 2x साइन c माइनस डी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन को बाहर रखो ना, साइन कितना 2x माइनस का 6x बटे का 2, बस बस हो गया, कहानी खत्म है। अब देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा 2 cos 4x आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इंटू का cos यहाँ से आ जाएगा -x, देख लो ना 2x तो -2x, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -x, इंटू का -2 साइन यहाँ से आ जाएगा 4x आ जाएगा, और इंटू का उधर से कितना आ जाएगा 2 से 2 गया तो साइन -x आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ ही जाएगा तो अब हम माइनस को दूर कर लेते हैं, पहले माइनस को दूर करते हैं, 2 cos 4x, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, cos थीटा। अब यहाँ से देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 साइन 4x और इंटू का साइन x, देख लो ये माइनस थीटा देता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब 4x वाला को एक साथ कर लेते हैं और x वाला को एक साथ, तो क्या हो जाएगा 2 cos 4x इंटू का कितना साइन 4x, ठीक है, इसको एक साथ कर लो और इधर से कर लो कितना 2 cos x इंटू का साइन x कर लो। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया है, क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू का 2 साइन x इंटू का cos x, 2 साइन x इंटू का cos x, बात तो वही है, साइन 2x साइन 2x 100 में स्टार जाएगा तो अच्छा यहाँ से 2x आएगा ना, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, 100 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, तो यहाँ 2x बचेगा ना, और यहाँ भी क्या बचेगा 2x बचेगा, क्योंकि 4 जाएगा तो 2 कटेगा तो 2 ही बचेगा ना 2x, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा
2x, यहाँ भी हो जाएगा 2x, ठीक है। तो cos 2x और sin 2x, दैट मीन्स अब हमारे पास जो आ जाएगा वैल्यू, वो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से अगर बात करें तो 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा sin 8x और इंटू का sin 4x इक्वल्स टू RHS प्रूफ, ठीक है। याद रखना बच्चा, माइनस प्लस और ये माइनस देख लो, यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ पे छूट गया था ना 6 4, तो यहाँ पे -4x/2 आएगा, तो कितना आएगा -2x आएगा ना, हम लोग सिर्फ x लिखे थे तो यहाँ -2x होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, छोड़ना नहीं कुछ भी, छोड़ोगे थोड़ा सा बस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 14 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, देखो कर रहा है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x है, ऐसा प्रूफ करना है। देखो ध्यान से देखोगे तो खुद पता चल रहा होगा कि अगर हम sin c प्लस sin d ले तो किसको ले, sin c प्लस sin d ले तो किसको ले, तो ले तो सकते हैं 2 sin 4x को, तो ले नहीं सकते हैं, किसको लेना होगा sin 2x और sin 6x को। तो अगर हम पहले LHS में लेके लिख लें कि जो है उसको लिख लेते हैं, कितना होगा sin 2x प्लस में 2 sin 4x और प्लस का sin 6x, ठीक है। अगर इसको हम सजा लें, यानी जिससे हमको काम है sin 2x और प्लस का sin 6x और प्लस का 2 sin 4x को भी रहने देते हैं, ठीक है। हम इन दोनों में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में, बाकी बात इसको ढोते चलेंगे, इसको लेते चलेंगे, sin c प्लस sin d का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ठीक, बहुत अच्छा। चलो तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a c प्लस d बाई 2 c प्लस डी बाई 2, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 होता है। तो चलो अब हम इस फॉर्मूला पे इसको क्या करते हैं, सिर्फ ये दोनों को तोड़ेंगे, इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़े कितना आ जाएगा 2 sin 2x प्लस का 6x बटे का 2 इंटू का कॉस कितना 2x माइनस का 6x बटे का 2 और इन प्लस का ये आपका आ जाएगा 2 sin 4x रहेगा साथ में, ठीक है। यहाँ से बात करें 2 sin 8 तो यहाँ पे 4x दे देगा, ठीक है, इंटू का कॉस यहाँ पे तो -2x दे देगा, कॉस -2x देख लो ना, 100 में से 2 जाएगा तो 4, 4 से 2 को काटेगा तो कितना -2x, और ये प्लस में आपका क्या रहेगा 2 sin 4x रहेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ से इसको माइनस को दूर करना है ना, तो माइनस दूर करना है, दैट मीन्स क्या होगा, माइनस दूर करने के लिए 2 sin 4x और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी 2x प्लस का 2 sin 4x। सुनो ध्यान से, अब हमें तो कॉस स्क्वायर चाहिए है, कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे 4x, तो भाई 4x तो है, 4x तो यहाँ है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए कॉस स्क्वायर x चाहिए, कैसे आएगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इस फॉर्मूला को अगर यहाँ पे चिपका दें cos 2x ना, cos 2x इक्वल्स टू हम लोग पढ़ के आए हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पढ़ के आए हैं। अब इसके जगह पे जाके डाल देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के जगह पे डाल दें, अब जैसे ही डालेंगे देखो क्या होता है। अगर हम बात करें 2 sin इधर 4x आया है, इधर आया है ना 2 sin 4x, और इंटू का cos 2x के जगह पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखते हैं, किसके जगह पे, इसकी जगह पे रखते हैं 2 cos स्क्वायर x में। चलो तो अगर हम बात करते हैं इंटू का है या फिर प्लस है, देख लो एक बार, क्या है इंटू में ना है, तो इंटू में क्या रख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इंटू में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डाल दो, ठीक है। उसके बाद प्लस का 2 sin 4x हो जाएगा, प्लस का 2 sin 4x, ठीक है। 2 sin 4x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 sin 4x यहाँ भी है और यहाँ भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोनों में से हम 2 sin 4x को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है, और प्लस का 1, ये तो बाहर चला गया ना, बाहर चला गया, दैट मीन्स माइनस प्लस गया काम से, हमारे पास क्या बच गया 2 sin 4x इंटू का 2 cos स्क्वायर x, अब यही दो गुना हो जाएगा, तो 4 sin 4x इंटू का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू RHS प्रूव। बस यही तो करना है। देखो कहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि इससे अगर हम sin c प्लस sin d निकालते तो होता नहीं, क्योंकि 2 के फॉर्मेट में था, 2 के फॉर्मेट में तो ये होता नहीं, तो क्या करते हैं sin 2x प्लस का sin 6x प्लस का निकाल दिए हैं, इन दोनों का sin c प्लस sin d करके निकाल दिए हैं, तोड़ लिए हैं, तोड़ने के बाद एक हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं cos 2x का, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, जहां जहां जो फॉर्मूला का यूज किया है वहां हम पुट आउट कर दिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकाले हैं, बाहर निकालने के बाद काट दिए, काटने के बाद जो आया वो आपका RHS के बराबर आ गया। बताइए कोई
जिससे भी बनाना चाहो उससे बना सकते हो। जैसे अगर हम हमेशा एलएचएस ले रहे हैं तो इसको भी एलएचएस से लेके चलते हैं। दैट मीन्स कॉट 4x, ठीक है, इंटू का क्या है साइन 5x प्लस का साइन 3x है ना। अगर हम बात करें कि आपको एक चीज दिख रहा होगा कॉट 4x, पहले हम फॉर्मूला ही लिखेंगे। देखो कॉट 4x दिख रहा है, उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा है ना, बस लगा दो फॉर्मूला। इस दोनों में क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस दोनों में साइन सी प्लस साइन डी और इस कॉट को लेके चलेंगे, इस कॉट को लेके चलेंगे, सिर्फ इसमें लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। अब जैसे ही साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बार बार लिख के आ रहा है, पीछे भी लिखे देख लो, अभी यहाँ भी लगाया ना साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ भी लगाया वहां भी लगाएंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, लिखते रहोगे याद हो जाएगा, खुद याद हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, देख लो याद कर लेना, इतना बार लिखोगे तो खुद याद हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई टू। चलो अब इस फॉर्मूला पे इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ना क्या है, तो कॉट एक्स को तो लेके चलना है, कॉट 4x को लेके चलिए, ठीक है। अब इसको तोड़ना है, डेट मीन्स इसको अभी बाहर रखना है ना, इसको बाहर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी, डेट मीन्स कितना 5x प्लस में 3x बटे का 2 प्लस का कॉस, ठीक है, सी माइनस डी, यानी कि कितना 5x माइनस का 3x बटे का 2, ठीक है। अब सुनो, हो गया, तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, और क्या करेंगे, ये कॉट 4x है, ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो 2 साइन, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 5 दिन 8, तो इधर 4x, तो छोटा ब्रैकेट ही ले लेते हैं, ठीक है, 5 दिन 8 2, तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, और प्लस का कॉस इधर से 2x देगा, ठीक है, 2x बाई टू, दैट में सीधा आ जाएगा कॉस एक्स, सीधा आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे प्लस नहीं होता है, यहाँ पे इंटू होता है ना, ओहो या इंटू होता है ना, फॉर्मूला तो इंटू का है ना, इंटू का, दैट मीन्स इंटू कॉस एक्स, 5 2 से 2 कट गया तो कॉस एक्स आ गया, ठीक है। अब सुनो, कॉट को तोड़ सकते हो, कॉट एक्स को तोड़ सकते हो कॉस 4x और बटे का साइन 4x में तोड़ सकते हो, कॉट को तोड़ सकते हो। जब कॉट को तोड़ सकते हो तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 को रहने दो, साइन 4x इंटू का क्या कर दो कॉस एक्स कर दो, ठीक है। अब यहाँ से इसको ये करना है, सुनो, 4x से 4x कट गया, ठीक है, 4x से 4x कट गया, 4 से 4x कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 2 2 बच गया, cos 4x बच गया, cos 4x बच गया, इंटू का क्या बच गया cos x बच गया, ठीक है, 2 cos 4x इंटू का cos x बच गया। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, और दोनों का आंसर बराबर आता है कि नहीं, तब जाके हम कहेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। डायरेक्ट आंसर इसका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, पहले एलएचएस को निकालें, उसी तरह क्या करेंगे आरएचएस को निकालेंगे, और आरएचएस और एलएचएस को निकालने के बाद अगर दोनों आंसर इक्वल्स है तब हम कहेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। चलो अब हम लोग आरएचएस पे बात करते हैं। आरएचएस क्या है, आरएचएस ना, क्या है आरएचएस, कॉट एक्स और साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है, तो कॉट एक्स रहेगा साइन 5x माइनस का कॉस 3x, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के देख लो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के आगे का आंसर पुट आउट करना है। देखना 13 14 के बाद ऐसा ही क्वेश्चन है, याद रखना कि एलएचएस को सॉल्व करोगे तो आरएचएस नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, एलएचएस को आरएचएस, ठीक है, एलएचएस पहले बना लेना, उसके बाद आरएचएस को बना लेना, फिर दोनों इक्वल्स आएंगे, तब जाके क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एलएचएस को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आरएचएस को लेंगे, और आरएचएस करने के बाद जो हमारा आंसर है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला फटाक से लगा दो, क्या होगा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos, ठीक है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू का क्या साइन सी माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। जैसे ये फॉर्मूला होता है फटाक से आप क्या करते हैं, मान भर देते हैं, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, चलिए मान भर ही देते हैं, क्या है कॉट को रहने दीजिए, कॉट एक्स रहेगा, और इंटू का ये आपका अगर इसको ब्रैकेट में ले ले तो क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी, तो सी प्लस डी कहने का मतलब कितना 5x प्लस का 3x बटे का 2, ठीक है, इंटू का साइन कितना 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x बटे का 2, ठीक है, डैट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉट को फिलहाल एक बार रहने दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 cos 4x इधर आ जाएगा, और इंटू का इधर आ जाएगा साइन 2 साइन सीधा x आ जाएगा ना,
साइन सीधा एक्स, क्योंकि 3 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, घट जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ भी कॉट को तोड़ दे तो क्या होगा, कॉस बटे का साइन हो जाएगा, कॉस एक्स बटे का साइन एक्स इंटू का क्या हो जाएगा, 2 कॉस 4x इंटू का साइन एक्स। ठीक है, अब क्या है, साइन से साइन गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू का, यानी 2 कॉस 4x, ऐसे लिख दे दोनों साइड बराबर करके, 2 कॉस 4x इंटू का कॉस एक्स, दैट मीन्स इक्वल्स टू LHS, यानी कि हम लोग ऐसे लिख देंगे यहाँ पे क्या, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। सिंपल सा फंडा यही है, LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS को भी प्रूव करना है, RHS को भी प्रूव करना है। और देख लो दोनों सेम आ गया, 2 cos 4x इंटू का cos x आ गया, और यहाँ भी क्या आया है, 2 cos 4x इंटू का cos x आ गया, दैट मीन्स LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है ना, वैसे आगे का सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, एक दो और बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम है, देख लो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा फंडा है, इसमें तो दो दो क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब इसको डबल डबल क्वेश्चन करने हैं। कैसे करने हैं, क्वेश्चन में कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सॉल्यूशन की बात करें, LHS में अगर ले लें इसको, क्या हो जाएगा, cos c माइनस cos c लिख रहा है, cos 9x माइनस का cos 5x, ठीक है, बटे का साइन 17x माइनस का साइन 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ से दो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार साइन c माइनस डी का, एक बार साइन cos c माइनस डी का, एक बार साइन c माइनस डी का, बस यही तो करना है, और बार बार करते आ रहे हैं, तो डेट मीन्स हम लोग को पता हो ही गया होगा कि cos c माइनस cos d का यहाँ लगाना है, और उसके नीचे साइन c माइनस साइन d का लगाना है। ठीक है, साइन c माइनस d का तो अभी जस्ट लिखे हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो इसका तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू का साइन c माइनस डी बाई 2, तो फिर cos c माइनस cos c माइनस डी का तो हो जाएगा 2 साइन। ठीक है, तो 2 साइन a प्लस बी यानी कि c प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू का cos c माइनस डी बाई 2, सेम तो है। अब हमारे पास दोनों का फॉर्मूला पता है, फटाक से वैल्यू डालेंगे, मान निकालेंगे, cos c माइनस डी, तो cos c माइनस डी का होता है 2 साइन c प्लस डी, तो माइनस में होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और इसका भी साइन ही होता है ना, अगर माइनस में चेंज करोगे तो ये भी साइन ही होता है ना, तो क्या होता है साइन c माइनस डी बाई 2, दैट मीन्स c माइनस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। हाँ, cos c माइनस डी का ये होता है, cos c प्लस डी का होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, चलो अब हम फॉर्मूला इसलिए लिखना, फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन क्या है, पहला के लिए तो यही है 2 sin c प्लस डी, दैट मीन्स कितना 9x प्लस का 5x बटे का 2 इंटू का साइन कितना 9x माइनस का 5x बटे का 2 बटा क्या हो जाएगा 2 यहाँ के लिए cos x, ठीक है, c प्लस 2 यानी कि 17 3, तो 17x प्लस का कितना 3x बटे का 2, ठीक है, इंटू का क्या हो जाएगा साइन कितना c प्लस डी, दैट मीन्स 17 प्लस 3 c माइनस डी, तो 17x माइनस का 3 बटे का 2। ठीक है, अब यहीं से करते चलते हैं, 9 5 14, तो यहाँ पे 7x दे देगा, 9 5 14 दैट मीन्स यहाँ क्या देगा 7x देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, कितना 9 5 14, 9 में से 5 गया तो 4, तो 2x आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 3 20, यहाँ पे 10x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17 में से 3x गया तो 14, तो यहाँ पे 7x। तो चलो हम डायरेक्ट उधर लिख देते हैं, क्या क्या लिखेंगे, पहला 9 5 14 2, तो 7x, तो 2 साइन 7x, ठीक है, कितना 2 साइन 7x, ठीक है, 2 साइन 7x इंटू का साइन 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी साइन 2x, कितना साइन 2x बटे का क्या, बटे का ये 2 कॉस 17 3 20, 17 3 कितना 20, और 20 में 2 जाएगा तो कितना 10, दैट मीन्स अब यहाँ से आ गया तो 17 3 20 2 तो 10, तो कितना आ जाएगा इधर देख ले ना, 17 3 20 10, तो 2 कॉस 10x ना, तो आ जाएगा आपका, अरे कहाँ गया हो गया, अच्छा यहाँ चला गया, 2 कॉस 10x इंटू का फिर क्या है 17 में से 3 गया तो फिर 7x, यानी साइन 7x, चलो कितना आ जाएगा साइन 7x। ठीक है, ये आया। अब हमको करना क्या, हमको लाना क्या उसमें भी ध्यान देना है ना, पहले 1 मिनट रुक जाओ, इस पेज को डिलीट कर दो, ये एक्स्ट्रा पेज बीच में आ गया है, ये पेज एक्स्ट्रा आ गया है, दैट मीन्स अब हमको इसको सॉल्व भी करना है, देखना भी है कि लाना क्या है, साइन 2x बटेगा माइनस साइन 2x बटेगा cos 10x लाना है, यानी -2 साइन x बटेगा
cos 10x है, RHS पे भी ध्यान तो देना है। अब सुनो 2 cos sin a इंटू साइन भी दिख रहा है, यहाँ पे 2 cos a इंटू cos भी दिख रहा है, 2 sin a इंटू साइन भी और 2 cos a इंटू cos भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, ठीक ना, बताओ यहाँ तक क्लियर है? पीछे देखो, पीछे यहाँ तक क्लियर है? बताओ। देखो बहुत इजी है, अगर हम लोग यहीं से दिमाग लगा दे, उतना बड़ा दिमाग न लगाए भी तो भी बना सकते हैं। साइन से साइन काट दो, क्या दिक्कत है? साइन से साइन काट दोगे तो ऊपर बच जाएगा कितना? ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बनाओगे तो फिर दिक्कत से दिक्कत है। साइन से साइन काट दोगे तो फिर साइन 2 साइन एक्स बच जाएगा, 2 sin 2x। ठीक है, और नीचे कितना? कॉस 10x, 2 से 2 काट दो पहला। ठीक है, साइन से साइन काट दो पहला, तो ऊपर तो बच गया ना, साइन 2x बटेगा कॉस 10x। ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, जब बन रहा है क्वेश्चन तो आराम से बना लेने का। ठीक है ना, RHS ग्रुप, बस 2 साइन साइन भी लगा के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहीं से बन रहा है तो क्या दिक्कत है वहाँ जाने का? जितना शॉर्ट हो जाए उतना बनाइए। ठीक है ना, ठीक है। सेम सेम काम करना है क्वेश्चन नंबर 17 में भी। ठीक है, क्या क्या करोगे? साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। देख लो, LHS की बात करें अगर हम लोग, LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन सी लिख रहे हैं, फिर वही बात, साइन 5x प्लस का साइन 3x बटेगा कितना? कॉस 5x प्लस का कॉस 3x। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अपने लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट बना रहे हैं, डेट मीन्स क्या? बहुत ज़्यादा फॉर्मूला लिखे, बहुत बार फॉर्मूला लिखे हैं, इतना में तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा? सुनो, साइन सी प्लस डी, तो साइन सी प्लस डी का अगर फॉर्मूला हम लगाए तो क्या होता है? 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, डेट मीन्स 2 sin c प्लस डी, तो 2 sin 5x प्लस में 3x बटेगा 2। ठीक है, इंटू का कॉस कॉस सी माइनस डी, यानी कि कितना हो जाएगा? कॉस सी माइनस डी, यानी कि 5x माइनस का 3x बटेगा 2 बटा कॉस सी प्लस डी का, कॉस सी प्लस डी का क्या हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी, डेट मीन्स सी कितना? 5x प्लस में 3x बटेगा 2 इंटू का क्या? 2 कॉस सी प्लस डी, तो सी प्लस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी इंटू का कॉस सी माइनस डी इंटू का कॉस सी माइनस डी, डेट मीन्स 5x माइनस का 3x बटेगा 2। इतना तो आप लोग भी बना सकते हो, ईजी है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आएगा हमारे पास कितना आएगा? 2 sin 10x, तो 5 इंटू 4x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे cos 2x, तो 2x कट गया, यानी कि cos x आएगा, और बटेगा कितना आएगा इधर? 2 cos 4x इंटू का क्या? cos x। ठीक है, देख लो, cos से cos गया, 2 से 2 गया, बच क्या गया? जो बच गया वो हमारा आंसर है। डेट मीन्स यहाँ से बच गया कितना? sin 4x बटेगा cos 4x। ठीक है, डेट मीन्स हमारे पास जो लाना था वो आ गया tan 4x इक्वल्स टू RHS प्रूफ। बस यही तो करना था, और बताओ क्या कोई दिक्कत है कहीं से भी, किसी भी क्वेश्चंस में? और भी क्वेश्चंस है? बस इतना ही क्वेश्चंस है। दैट मीन्स आज आपका यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 26 तक जितने भी क्वेश्चन है कल की क्लास में पूरे इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली इसके सॉल्यूशन को पूरे खत्म कर दिया जाएगा कल की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 70 तक आज खत्म हो गया। ठीक है,